हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझऊ वर्ल्ड ऑफ लव वांगजी पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वेटेड फॉर हिम का पार्ट 26। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ ख़त्म हुई थी। अपनी लू जो कि साव को थोड़ा सा डरा रही थी, थोड़ा सा टॉर्चर कर रही थी कि साव बेबी तुम मुझे चेत करने वाली थी ना, पर तुम नहीं कर पाई। पर अपनी साव जो कि डरी हुई है लुओ से, और साव लुओ से प्यार करती है, पर लुओ जो कि थोड़ी सी साइको है। अब आगे सुनिए। तो अपनी लुओ धीरे धीरे साव के नेक पर अपनी फिंगर फहराती है, तो धीरे धीरे उसे टच कर रही होती है। फिर उसके होठों तक लाती है फिंगर को, होठों को धीरे धीरे टच करती है। फिर एक जो अंगूठा होता है उसे उसके माउथ के अंदर रखती है और बोलती है, साव बेबी तुम मुझे चेत करना चाहती थी ना, पर तुम नहीं कर पा रही हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। और फिर धीरे से उसके चिन को बहुत टाइट से पकड़ लेती है और बोलती है, तुम मुझे धोखा देना चाहती थी, मुझे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मैंने तुमसे प्यार किया था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तो तुम ऐसे मुझे धोखा देना चाहती थी। तुमने सब सोचा भी कैसे। और साव बहुत ही डरी हुई रहती है, घबराई हुई। साव के आंखों में आंसू रहता है और साव लोगों को घबरा के देखती ही रहती है, और लोगों की आंखों में बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्से में देखती रहती है लोगों को। और फिर धीरे धीरे लोगों साव के बालों को पीछे से जोर से पकड़ती है, खींच के, और बोलती है, तुम मुझे धोखा देना चाहती थी ना, मुझे लुओ को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ऐसा बोल के धीरे से उसके दम करीब जाती है, होठों के करीब, और साव के आंखों में आंसू रहते हैं। साव के आंखों में पूरे आंसू भर चुके रहते हैं, और लुओ एकदम करीब जाती है होठों के, और उसे किस करने ही वाली रहती है। और उसी वक्त पर जैसे ही अपनी लुओ साव की आंखों में आंसू देख लेती है, तो उसके बालों को छोड़ देती है, सीधा करती है और सीधे बोलती है, बेबी बेबी आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी बेबी, मैं बस मैंने ऐसे ही किया। सॉरी बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और साव देख के एकदम हैरान हो जाती है, हाँ ये क्या था। तो लोग बोलती, सॉरी मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, बट सॉरी बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और साव देखते रहती है कि लोगों ने अभी अभी किया तो किया क्या। और साव एकदम हैरान होकर देखती रहती है, और लोग बोलती, आई एम सॉरी प्लीज़, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मैंने ये ऐसा कैसे किया मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। और उसी वक्त पर पहुंचते हैं अब अपने किंग, और ये भाई वहीं पर पहुंच जाते हैं, जो कि अपनी साव जब अपनी लुओ से मिलने आ रही थी तो बता दी थी कि वो कहाँ जाने वाली है, इसलिए किंग को पता था कि वो कहाँ मिल सकती है। वो लोग खोजते खोजते वहाँ पहुँच जाते हैं, और पहुँचते हैं तो देखते हैं कि साव जो कि डरी हुई है, घबराई हुई है। तो किंग जाकर जल्दी से साव को होल्ड कर लेता है, संभालता है कि साव तुम ठीक तो हो ना। और ये भाई जाकर लुओ को पकड़ता है, और लुओ को पकड़ के बोलता है, लुओ तुम ठीक हो, तुमने अपनी मेडिसिन ली। तो लुओ बोलती है, हाँ ये भाई मैंने मेडिसिन तो नहीं ली। तो ये भाई बोलता है कि तुम कब अपना ख्याल रखना सीखोगी, तुम अक्सर अपना मेडिसिन नहीं लेती हो, और
तुमने ये क्या किया है? आखिर साव इतना घबराई हुई क्यों है? तो लोग बोलते, मुझे भी नहीं पता भाई, आखिर ये क्या हुआ। तो किंग अब लो और बाई को हैरानी से देख रहा है। तो किंग बोलता है कि जान, क्या तुम इसे जानते हो? तो ये बाई बताता है, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी बचपन की दोस्त है। तो किंग के होश उड़ जाते हैं, हाँ ये बचपन से दोस्त है करके। और अपना किंग जो कि हैरान होकर देखते ही रहता है ये भाई को कि ये दोनों दोस्त कैसे हैं। और ये भाई बताता है कि असल में हम बचपन से ही दोस्त हैं और लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है और कुछ भी कर बैठती है, पर थोड़ी देर बाद वो भूल भी जाती है कि उसने थोड़ी देर पहले किया क्या था। इसलिए अपनी साव ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी लोगों को ये बता के कि वो उसे चीट करने वाली थी। और लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी साव को बहुत हर्ट कर दिया। अब अपना किंग जो कि ये बाई से बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये बाई ये तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने तो तुमसे कभी अपनी कोई बात नहीं छुपाई थी ना। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं एक चोर हूँ, तुम्हें अच्छे से पता था मेरी एक छोटी बहन है, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मेरी बहन को जो लड़की टॉर्चर करती है, जिस लड़की से मेरी बहन प्यार कर बैठी है, वो लड़की तुम्हारी ही दोस्त है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्यों किया तुमने ऐसा? तो ये भाई बोलता है, हाँ किंग ये मेरी गलती है, पर मैं अभी नहीं बताना चाह रहा था तुम्हें। मैं इतनी जल्दी कैसे बताता तुम्हें? मैं तो खुद ये जानना चाह रहा था कि लो सिर्फ टॉर्चर कर रही है या फिर सच में साव से प्यार करती है। और मुझे जब यकीन हुआ तो मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने का सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइज़ दूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हर्ट हो जाओगे। तो किंग बोलता है, तुम्हें नहीं पता था मैं हर्ट हो जाऊँगा? तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं कितना डर गया था साव के लिए? तो किंग अपना ये भाई बोलता है, मैं जानता हूँ किंग तुम डर गए थे, पर ये बस मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो किंग बोलता है, तुमने नहीं सोचा था? अगर क्या होता अगर हम अभी नहीं पहुँचे होते, या क्या होता कि लोग खुद नहीं संभली होती और अगर साव को कुछ हार्म पहुँचा देती तो क्या होता? तो ये भाई बोलता है, आई एम सॉरी किंग, आई एम सॉरी। तो किंग कुछ नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है और लो साव को संभालते रहती है। अब लो साव को संभाल रही है, मतलब अपनी लो थोड़ी सी अलग है, इसे बहुत जल्दी हर्ट फील होता है और ये किसी भी बात से बहुत जल्दी गुस्सा भी होती है और सामने वाले पर्सन को हार्म भी करती है। पर जब अपनी लो ने साव की आंखों में आंसू देखा तो वो थोड़ा हर्ट हो गई और खुद को उसने संभाल लिया और साव के आंसू के कारण वो जो इतनी थोड़ी सी अलग हो गई थी तो नॉर्मल भी हो गई। और इधर अपना किंग जो कि बहुत गुस्सा हो गया है ये बाई से, तो वहीं से छोड़कर जाते रहता है और ये बाई पीछे पीछे जाते रहता है। किंग मेरी बात सुनो, किंग प्लीज़ रुक जाओ ना। तो किंग नहीं सुनता और बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है करके, और चुपचाप जाते रहता है, नहीं सुनता कोई भी बात। और ये भाई पीछे करते रहता है, किंग सुनो तो रुको ना। अब ये दोनों ऐसे मतलब अपना किंग जो कि आगे आगे जाते रहता है और ये भाई पीछे पीछे जाता रहता है। अब सॉरी सॉरी बोलता रहता है, माफ़ी मांगता रहता है और किंग नहीं सुनता। लोग थोड़ा आगे निकल आते हैं तो ये भाई जाता है पास में, एकदम रोकता है उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और ज़ोर से गले लगा लेता है, मतलब कि हक करके रखता है, ज़ोर से गले लगा लेता है किंग को और छोड़ ही नहीं रहा होता है। और किंग गुस्से में
छुड़वाने की कोशिश करता है कि छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे, तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई, तुमने मुझे अपने बारे में छुपाया। तो ये वही बोलता है, आई एम सॉरी किंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो किंग नहीं सुनता, नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा। और ये वही ऐसे हक करके रखा रहता है और किंग खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। अब अपना ये भाई जैसे तैसे मतलब जो कस के पकड़ के रखा था तो उसको पकड़ के रखता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू किंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे ऐसे गुस्सा मत करो। ऐसे बोल के जैसे ही बोलता है अपना ये भाई किंग से आई लव यू, किंग जो कि थोड़ा सा वीक पड़ जाता है और खुद को लूज छोड़ देता है। वो जो खुद को छुड़वाने की कोशिश करते रहता है तो लूज छोड़ देता है। कोई ऐसे हाथ पैर नहीं मार रहा होता कि ये भाई उसे छोड़ दे। अब ये भाई ऐसे गले लगा के रखता है तो धीरे से ऐसे किंग के फेस पर देखता है, उसके आँखों में, उसके अपने दोनों हाथों से उसके दोनों गालों को पकड़ लेता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, प्लीज़ मुझसे ऐसे कभी गुस्सा मत करना, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे लोगों के बारे में छुपा कर बहुत बड़ी गलती की, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, पर मैं बताने से डरता भी था, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे कभी ऐसे गुस्सा मत करना, ना ही मुझे कभी छोड़ कर जाना। ऐसे बोल के उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखता है और फिर थोड़ी देर बाद किस करना शुरू कर देता है। अब ये दोनों किस कर रहे होते एक दूसरे को और किस करते करते एक दूसरे को बहुत ही ज़ोर से होल्ड कर देते, एकदम कस के होल्ड कर देते हैं। अब अपने किंग का हाथ ये भाई के बालों पर होता है, एक हाथ बालों पर, एक हाथ कमर पर, और अपने ये भाई का एक हाथ किंग के बालों पर होता है और एक हाथ उसके कमर पर होता है। ये दोनों ऐसे ही रहते हैं, एकदम कस के एक दूसरे को होल्ड करके किस करते रहते हैं। अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं वुशी और युआन के पास। युआन ने जो वुशी के साथ किन की फ़ोटो देख ली थी तो युआन वुशी से पूछ रहा था कि वुशी, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ये तो किन जिशुआन है, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ये तो मैंने इसे बहुत तलाश करने की कोशिश की पर मुझे ये नहीं मिला। ये जब हमारी कंपनी थी तो ये हमारी कंपनी का बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था। और ऐसे बोल के वुशी को देखते रहता है और वुशी से जवाब मांगते रहता है। और वुशी अब युआन को गुस्से से देखता है और बोलता है, किन जिशुआन, ये कौन है पता है? और गुस्से में आ जाता है अब अपना वुशी और युआन के कॉलर को पकड़ता है, सीधे कॉलर को पकड़ता है और बोलता है, तुम पूछ रहे हो ये कौन है? ये भाई है मेरा एक लौता भाई, जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। और तुम्हारी वजह से मैंने इसे खो दिया। मैंने तुम्हारी वजह से इसे खोया है। और युआन एकदम हैरान होकर देखता रहता है। वुशी रोते हुए युआन के कॉलर को पकड़ लेता है और युआन एकदम हैरान होकर देखता रहता है कि वुशी क्या कह रहा है। तो युआन बोलता है, पर वुशी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में सिवाय तुम्हारी मम्मी के और कोई नहीं। तो वुशी बोलता है, हाँ, मेरे घर में सिवाय मेरी मम्मी के कोई नहीं, क्योंकि मेरे भाई को तो तुमने मार डाला। तुम्हारी वजह से मेरा भाई चला गया, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। तो युआन देखते रहता है, पर वुशी, ये तुम क्या कह रहे हो?
कब क्या हुआ। तो अब वुशी बताता है युआन को उस समय की बात, जब इनके मतलब अपने युआन का कंपनी था जो, और युआन के कंपनी में किन जिशवान अपना वुशी का भाई जो कि जॉब करता था, और वो वहाँ का बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था और बहुत अच्छे से मेहनत करता था। अब ये बताया जा रहा है 5 साल पहले, जब एनी भी उसकी लाइफ में थी, मतलब कि अपने युआन की लाइफ में एनी थी और झाओ के लाइफ में अपना ज़ेनियान था। ये उस समय की बात चल रही है। तो वुशी बताता है, मेरा भाई तुम्हारे यहाँ जॉब करता था और वो तुम्हारी सारी हरकतें करता था, तुम्हारी सारी हरकतें देखता था, और तुम किसी एनी से प्यार करते थे ना। तुमने यही बताया था ना मुझे, एनी जो कि तुम्हें एन टाइम पर छोड़कर चली गई। तुम उसके पीछे इतने रहते थे कि तुम अपनी कंपनी पर ध्यान ही नहीं देते थे। मैं एक दिन जब अपने भाई से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया था कि तुम अपनी कंपनी पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी ही गलती से तुम्हारी कंपनी में आग लगी और तुम्हारी ही गलती के कारण मेरा भाई यही फंसा रह गया और मैंने अपने भाई को खो दिया। मैंने अपने भाई को तुम्हारी वजह से खो दिया। सब कुछ बताते जो हुआ। और अब अपना उसे बताता है कि जब उसकी कंपनी में आग लगी थी तो जब अपना किंग जो कि कॉल पर बात कर ही रहा था, अब ये उसी दिन का सीन है जब अपना किंग वुशी से कॉल पर बात करते रहता है और बात करते करते बताता है कि युआन जो है वो ऐसा करता है वैसा करता है, और फिर अचानक से चिल्लाता है कि भाई आग लग गई है, प्लीज़ मुझे बचाइए। और वुशी जो कि अलग ही जगह पर रहता था तो वुशी जल्दी से हड़बड़ा के उसके लिए आता है, वहाँ पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुका था। कंपनी जो कि पूरी जल चुकी थी, लगभग वो कंपनी जलकर राख हो चुकी थी। तो वुशी समझ जाता है कि उसने अपने भाई को खो दिया और वुशी गुस्से में आकर युआन के पीछे जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि युआन वहाँ देखता है, मतलब उसके पीछे जाता है तो वो एक बार में गए रहता है। तो वहाँ देखता है कि युआन जो कि ऑलरेडी बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसने अपने बाप को खोया होता है, बाप को माँ को खोया होता है। तो युआन ऑलरेडी बहुत रो रहा होता है और फिर युआन देखता है कि अचानक उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो इतना प्यार करता है एनी, वो उसे धोखा दे रही है। और युआन जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है और एनी नहीं मानती और छोड़कर चली जाती है। और युआन बहुत रोता रहता है। और उसे जब देखता है ये इतना सब कुछ तो उसे फिर भी गुस्से में आता है और बोलता है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने भाई को खो दिया, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वुशी फैसला करता है कि अब वुशी युआन को बर्बाद कर देगा और इसलिए वो एक पर्सन से हेल्प लेता है और हेल्प लेके और फैसला करता है कि वो उसे बर्बाद करेगा। और फिर हमें आगे बताया जाता है कि वुशी ने अपने युआन को सब कुछ बता दिया रहता है कि वो कैसे वहाँ पहुँचा था और वो कौन है असल में करके। और फिर वहाँ अपने मतलब युआन को बताते रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और फिर बताता है कि उसके बाद मैंने देखा कि तुम्हारा सब कुछ छिन गया और तुम्हारा घर यहाँ खाली हुआ। तुम जब यहाँ आए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आया क्योंकि
मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। मैंने तुम्हारी वजह से अपने भाई को खोया है। अगर तुम अपनी कंपनी पर पूरा ख्याल रखते तो आज तुम्हारी कंपनी ऐसे ख़राब नहीं होती और ना ही तुम्हारी कंपनी में कभी भी आग लगती। पर तुम्हारी गलती के कारण मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई, मेरा भोला भाला भाई जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मैंने उसे तुम्हारी वजह से खो दिया। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता? और वोशी के आँखों में जो कि आंसू रहते हैं, और लेकिन वोशी बहुत गुस्से में रहता है और गुस्से से युआन के कॉलर को पकड़ के युआन को बहुत सुनाते रहता है, बहुत बोलते रहता है। और युआन के भी आँखों में आंसू रहता है और युआन वोशी के आँखों में देखते हुए बस चुपचाप रहता है। वोशी की आँखों को देखता रहता है और वोशी चुपचाप, बस वो बोला ही जा रहा था, वो चुप ही नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी वजह से खो दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, और ऐसे बोलता है। और फिर बोलता है कि जब मैंने तुम्हें यीशु से अलग किया ना, पता है मुझे कितना सुकून मिला था जब तुम यीशु से अलग हुए और यीशु के लिए इतना रो रहे थे। मुझे सच में बहुत सुकून मिल रहा था। तो युआन बोलते हैं, वोशी प्लीज़ ऐसे झूठ मत बोलो, प्लीज़ मुझसे तुम ऐसे झूठ मत बोलो। तुम कहो, तुम झूठ कह रहे हो ना, ये सब सच नहीं है ना? तो वोशी बोलते हैं, ये सब सच नहीं है, यही सब सच है। मैं बस तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, जो कि मैंने कर दिया। अब मेरे भाई के आत्मा को शांति मिलेगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरा भाई खुश हो जाएगा कि आखिरकार मैंने उसका बदला ले लिया। और वोशी ये सब बोल के हल्का हल्का हंसते रहता है। देखो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, मेरा भाई अब खुश हो जाएगा, ऐसा बोलता है। और ऐसे गुस्से से युआन को देखता रहता है और युआन हैरानी से वोशी को देखता रहता है और बस वोशी के आँखों में ही देखता रहता है। और फिर वोशी गुस्से में बोलता है, अब सब कुछ ख़त्म, तुम मुझे अपना ये चेहरा कभी मत दिखाना, ऐसा बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। और युआन पीछे से रोकते हैं, नहीं वोशी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तो वोशी बोलते हैं, मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ, अब मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, मेरा काम ख़त्म, मैं जा रहा हूँ। और युआन रोता रहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वोशी ज़ोर से युआन को लात मार देता है, मतलब कि अपना युआन जो कि वोशी के पैरों को पकड़ लेता है, पैरों को पकड़ के रोता रहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और वोशी दूसरे पैर से लात मार देता है युआन को और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो, यूज़लेस हो, बस यूज़लेस। और वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट हो रहा है, हमें वोशी को दिखाया जाता है। वोशी जो कि किन के कब्र के पास आया है। किन जो कब्र के पास आकर रोता था, वो असल में अपना वोशी जो कि कब्र के पास आकर रोता था, वो असल में अपने किन का कब्र था। और वोशी वहीं पर आकर बैठता है और बैठ के रोता रहता है, बहुत रोता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। और फिर अपने सीने के पास हाथ रखता है, तो एक लॉकेट बाहर आता है, एक लॉकेट दिखाया जाता है और उस लॉकेट को देखता है और देख के फिर बोलते हैं, अब तुम खुश हो? मैंने उसे हर्ट कर दिया, क्या अब तुम खुश हो? मैंने अपनी लाइफ में अपने भाई के बाद सिर्फ एक उससे प्यार किया था और आज मैंने उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, अब तुम खुश हो ना? तुम खुश हो? और ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा रोता है, किन के कब्र के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोता है। अब कहानी खत्म हो रही है और बाकी की
कहानी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी दोस्तों, कल नहीं फिर कभी शेयर करूँगी।